लोगों ने मुझे प्यार से एक और नाम दिया है, वो है फ्री फ्लाइंग ईगल। ईगल मतलब कि एक चील जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेती है। तो दोस्तों, पुणे मेन सिटी से हाईवे तक पहुंचने में मुझे 4 लिफ्ट लगा है और ये आज की मेरी 5वीं लिफ्ट है, जहां ये मुझे छोड़ने वाला है शिरूपुरम। क्या नाम है आपका? ओके, तो ये शिरूपुरम से कितना दूर पड़ेगा सांगली? 40 किलोमीटर है। अच्छा, तो पहले सतारा जाना होगा, सतारा से फिर मेरा नाम नीतू चोपड़ा है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, और लोगों ने मुझे प्यार से एक और नाम दिया है, वो है फ्री फ्लाइंग ईगल। ईगल मतलब कि एक चील जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेती है। तो उस हिसाब से मेरे को लोगों ने, जब मैं रोडीज के स्टेज पे थी तो लोगों ने मेरे को फ्री फ्लाइंग ईगल के नाम से पुकारा था। तो मैंने भी अपना नाम रख दिया है फ्री फ्लाइंग ईगल, कि कितनी भी एडवर्सिटी आए तो उस एडवर्सिटी को एडवेंचर मान करके उसके अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी है। रही बात कि मैंने ये फील्ड क्यों चुना, पिछले 4 साल से मैं जो है महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो जब परवरिश होती है घर में, कहते हैं ना कि पूत भी घर में ही बन जाता है और कपूत भी घर में ही बन जाता है। तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ, पर बचपन से ही मेरे घर में ही मैंने ये भेदभाव देखना शुरू कर दिया था कि लड़कों के लिए तलवार आ रही है, वीडियो गेम्स आ रहे हैं, और हमारे लिए कप, प्लेट, गुड़िया, खिलौने आ रहे हैं। तो तब से लगता था कि क्यों हमारे साथ में ऐसी चीजें हो रही है। अच्छा, जब लड़की कहीं बाहर जा रही है, मेरे को मेरे बुआ के यहाँ जाना होता था, तो मेरा छोटा भाई जो मेरे से 4 साल छोटा है, तो वो मेरे साथ में जाता था, और मैं यूजुअली मेरे पापा को हंसते हुए बोलती थी कि अगर किसी ने कुछ किया ना, तो पहले मेरे को इसकी जान बचानी पड़ेगी, 2 थप्पड़ इसको पड़ेगी, फिर मेरे ऊपर बारी आएगी, तो मुझे उसको बचाना पड़ेगा। तो करते 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 थोड़ा जब बड़े हुए, जब समझ आने लगी कि बसों में कहीं से टल्ले लग रहे हैं, कोई कहीं से टच करके निकल जा रहा है, और हम जब किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं अरे चुपकी की इज्जत पे बात आ जाती है कि हमने ऐसी कोई बात की, करने वाले पे नहीं। करने वाला तो महान मसीहा बन गया, लेकिन जिसके साथ हो रहा है ना, वो इंसान भी गिल्ट के मारे उसको शेयर ना करें, तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे तक ही रह जाता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट उदयपुर में, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो उदयपुर में मैं अपनी स्कूल टाइम के साथ में जो है 6 से 11 आइसक्रीम पार्लर पे एक वेटर का जॉब करती थी। तो रात को 11 बजे ऑटो वगैरह नहीं मिलते थे, तो एक किसी नामी इंसान ने, उदयपुर की बड़ी पर्सनालिटी थी, उसने मेरे को सेंट्रल कार में लॉक कर दिया था। तो उस टाइम जैसे तैसे मैंने सिचुएशन को कोप अप किया, मैं वहां से निकली। निकलने के बाद जब मैं पुलिस के पास में गई तो पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया। जब मैं बहुत ज्यादा उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हारी FIR यहाँ तो लिख दूंगा, लेकिन वो पैसे खिला करके उस फाइल को कहीं ना कहीं बंद कर देगा, जो कि एक्चुअली आज के टाइम पे हम देखते हैं। कितने बड़े बड़े केसेस हम देखते हैं जहां पे उन फाइलों का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके की जैक को यूज करके उन केसों को रफा दफा कर देते हैं। तब मुझे समझ आया कि हमारी सेफ्टी हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। तो मैं NCC की स्टूडेंट भी रही हूँ, 6 एज स्टूडेंट NCC से मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ पूरे राजस्थान में। तब 12 बोर और .22 चलाते चलाते एकदम मन में विश्वास आया कि भारत की बेटी कमजोर नहीं है। अगर मैंने अपने आप को हर सिचुएशन से निकाला है तो कोई भी किसी भी तरीके से सिचुएशन से निकल सकता है। इसमें टर्निंग पॉइंट तब आया, मैं 4 साल से एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है सेशंस देती हूँ स्कूल कॉलेजेस में। तो मैं एक कॉलेज में सेशन दे रही थी, तब यहाँ पे हुआ था ये प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस। तो प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस के टाइम पे किसी स्टूडेंट ने उठ के मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि मैडम ये लड़के लड़कियां जो है वो पेपर में ही अच्छे लगते हैं, एक बराबर हम जो बोलते हैं। अगर ऐसा डॉक्टर के साथ जो अपनी ड्यूटी पे थी, जो कोई पार्टी नहीं कर रही थी, जो कुछ मतलब गलत काम नहीं कर रही थी, हम जैसे बोलते हैं कि रात को 2 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी या पार्टी कर रही थी, वो तो एक वेटरनरी डॉक्टर थी, वो तो अपनी ड्यूटी पे जा रही थी और उसके साथ में ऐसा हादसा हो गया। फिर वो हादसा जो है वो एक्टिवा पे हुआ था कि एक्टिवा को पंचर किया, वो टोल नाके पे अपना एक्टिवा रख के जाती थी। फिर एक पूरा पहले से मतलब देखिए कि 4 दरिंदों ने कितनी प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया, और एक वेटरनरी डॉक्टर, मैं बेटी की बात नहीं कर रही हूँ, भारत की बेटी नहीं, भारत की एक सेल्फ डिपेंडेंट वेटरनरी डॉक्टर की इस तरीके से जो है एक हादसे में जो है डेथ हो जाती है। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं अंदर बहुत चुभ गया था। दूसरा, लोग डर गए थे कि अच्छा एक्टिवा पे सफर नहीं करना, रात को बाहर नहीं निकलना। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टिवा को हम शक्ति का प्रतीक बना के लौटे, और लोग ये बोले अच्छा नीतू भी तो करके आई है तो हम भी सेफ है, हम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको अंजाम दिया। 18 दिन में 4600 किलोमीटर लड़कियों घर से बाहर निकलो अभियान के तहत मैंने पूरे देश के 10 स्टेट के 32 राज्यों में 4600 किलोमीटर एक्टिवा चलाई, और जो है 32 जगहों पे मैंने सेल्फ डिफेंस सेशन दिया। जो सेल्फ डिफेंस सेशन है मेरा,
वो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, और आपके पास में जो इक्विपमेंट है, दुपट्टा है, पेन जो होता है, अगर आपको उसको बराबर बराबर यूज किया गुस्से से तो वो तलवार से भी खतरनाक हो सकता है। फिर कुछ लोकल लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रेटेजीज है, तो मैं अभी तक उस सेशन को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि जब तक पुलिस या घर वाले घटना स्थल पे पहुंचते हैं तब तक तो चितड़े उड़ चुके होते हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर सर्वाइवल टाइम होता है 25 से 30 मिनट का, जब तक लड़की के पास हेल्प, देखिए अभी 4 महीने मुझे होने वाले हैं, लगभग परसों 4 महीने होंगे। और अभी इस बार मेरा ऐसा है कि मैं सेशंस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ट्रैवल कम कर रही हूँ। तो मैं हर जगह पे 7-7 दिन 10-10 दिन रुक रही हूँ। तो अभी तक मेरे जो है 8 स्टेट कवर हो गए इंडिया के। तो 8 स्टेट के बाद में अभी जो है मेरा वापस इंदौर होते हुए दिल्ली का प्लान है। तो अभी मेरा फोकस ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, चाहे मेरा ट्रैवल कम रहे। अच्छा, 12,000 प्लस लोगों को फीडबैक फॉर्म मेरे पास में है, ऑन पेपर जो है मैंने अभी तक कनेक्ट किया लोगों को। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, तो लड़कियां अपने आप में पावरफुल है, हमें कभी सशक्तिकरण की जरूरत थी नहीं। हमारे हाथी की तरह एक पैर में जो है फंदा डाल दिया गया, हमें रियलाइजेशन नहीं है। तो प्लीज आप डरिए मत, आपका जो जी चाहता है वो करिए, और सब लोग आपके साथ 100% खड़े होंगे अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हैं। दूसरा, जो भी मेरे भाई लोग, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग, जो मेल लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि लड़कियों को मोटिवेट आप भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप प्लीज पीछे ना हटे, उन्हें सपोर्ट करिए।